एक साधना बताए हैं, ये हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन के लिए थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। ये साधना जरूरी है। साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। साधन बिना साधना करना ही पड़ेगा। साधन नहीं करने से हमारे बहिर्मुख वृत्ति जो है, ये जो विषय के प्रति आकृष्ट हमारे अंतःकरण वृत्ति, ये अनादिकाल का हमारे स्वभाव बन गया है। ये इतना सहज नहीं है ये जाना। जैसे हिंग का डिब्बा में हिंग रखे हैं बहुत दिन तक, फिर जाके हम उस डिब्बा को हम चाहते हैं दूसरा काम में लगाएंगे। हिंग को हमने फेंक दिया, डिब्बा को धो धाय के ले आए हैं, लेकिन गंध जाता नहीं है। हिंग है नहीं, लेकिन गंध जाता नहीं है। साबुन से धोया, खूब अच्छी तरह से धोया, सुखाया, गंध जाता नहीं है ना। वस्तु नहीं है लेकिन गंध है। ऐसे ही हम चाहते नहीं है, लेकिन हमारा संस्कार आसक्ति जाती नहीं है, ये स्वभाव बन गया है। इसके लिए साधना चाहिए, भजन भी चाहिए। साधन भजन दोनों जुगपथ चलना चाहिए। साधना है हमारे बहिर्मुख इंद्रिय वृत्ति को संयमित करके भगवत चरण में लगाने के लिए एक अत्यंतिक चेष्टा, तत्सहित भजन उसको कहते हैं, जो गुरु प्रदत्त नाम जप ध्यान धारणा आदि जो है, ये भजन है। दोनों का समानता होनी चाहिए। साधन भी चाहिए, भजन भी चाहिए। तो कायिक साधना गीता में कहते हैं, देवदीज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरंग तपोच्यते। शारीरिक तपस्या है। देवदीजो गुरु प्राज्ञ पूजनम, इनके सेवा करना, पहले स्थिति में इनकी सेवा करनी चाहिए। साधु संत सेवा, गुरु सेवा, ये शरीर के द्वारा ये करना चाहिए, काय मन वचन से। शौचम शुचिता आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये कायिक तपस्या है। वाचिक तपस्या अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत साध्याभ्यासनं च वांग्मयं तपोच्यते। अनुद्वेग कर वाक्य, जिस शब्द के द्वारा किसी का कष्ट नहीं होता है, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और उस शब्द के द्वारा उसका कल्याण भी होना चाहिए। ऐसा शब्द हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, चुप रहना, नहीं बोलना अच्छा है। ये है साधक के लिए, है ना। नहीं तो भजन होगा नहीं, क्योंकि कुछ शब्द के द्वारा हम किसी को दुखी करते हैं। कहीं संत अपराध हो जाता है, कहीं वैष्णव अपराध हो जाता है, कहीं शब्द ऐसे प्रयोग हो जाता है जो शब्द ऐसे खतरनाक हो जाता है कि शब्द बाण बड़ा खतरनाक होता है। एक शब्द बाण इतना खतरनाक होता है कि शब्द बाण सहन नहीं कर पाता, आत्महत्या तक कर लेता है। एक शब्द, ऐसे कठोर शब्द कह दिया किसी ने, प्रियजन ने, सहन नहीं कर सका, वो जाकर आत्महत्या कर लिया। ऐसे दिखने में आया है बहुत। शब्द मान इतना खतरनाक होता है, इसलिए शब्द प्रयोग बहुत सावधान से करना चाहिए। साधक के लिए जहाँ तक हो उसको हरि कथा छोड़ करके और कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रामीण वार्ता, व्यवहारिक शब्द, ये जहाँ तक हो नहीं करना चाहिए। यह है वाचिक तपस्या। ऐसे शब्द हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। और ये दोनों विषय हम लोग आलोचना कर चुके हैं, कायिक साधना और वाचिक साधना। अब मानसिक विषय, इसी विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन करेंगे। मानसिक साधना के लिए गीता में कहे हैं, मनोप्रसादम सौमत्तम मौनम आत्मविनिग्रह भावो संशुद्धि इत्यतत्व मनसमुच्यते। मनोप्रसादम, मन की प्रसन्नता। मन प्रसन्न नहीं है, मन में तुम्हारा नाना प्रकार चिंता है, नाना प्रकार चिंता, दुश्चिंता, चिंता के कारण विषय संपर्क, लोग व्यवहार, चिंता का कारण विषय व्यवहार, लोग व्यवहार, विषय संपर्क, उस कारण हमारा चित्त विक्षेप होता है। चित्त विक्षेप होने से आसन में बैठ करके भी हमारा भजन मन लगता नहीं है। मन ना लगने का बहुत सारे कारण है, क्यों नहीं लगता है? मन कहाँ कहाँ भागता है, देखो, अनुसंधान करो, तुम्हारा मन कहाँ भागता है। जिस जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है,
उस वस्तु विवश होकर मन चिंतन करना शुरू कर देता है। विवशता, हम जानते भी नहीं है आसन में बैठ कर के कब मन भाग गया उस विषय जहाँ हमारा मन आकृष्ट है, जहाँ हमारी प्रेम है, आकर्षण है, दुर्बलता है, आसक्ति है। विवश होकर, स्त्री हो, पुत्र हो, कन्या हो, विषय हो, जो भी वस्तु है जहाँ हमारी आसक्ति, वहाँ जाकर के मन जाकर के विवश होकर चिंतन करना शुरू कर देता है। और चिंतन के कारण कहीं कोई अघटन हो गया, कोई प्रियजन का कुछ कष्ट हो गया, या कोई विषय में कोई प्रतिबंध आ गया, तत्कारण हमारे चित्त विक्षिप्त का कारण बन जाता है। कारण क्या है? नहीं हमारे विषय संपर्क, इसीलिए मन प्रसन्न नहीं हो पाता है। मन की प्रसन्नता, मन प्रसन्न, कोई चिंता नहीं, व्यावहारिक चिंता सुनो, ये तो भजन है ना। लेकिन भजन किसको कहते हैं? ना मन की एक निबिड़ अभिष्टता, अपने इष्ट के प्रति ऐकांतिक अभिष्टता, इसको कहते हैं भजन। समस्त चिंता रहित होकर मन भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ भूल करके उसमें ऐसे आवेशित चित्त वृत्ति हो जाती है जहाँ जाके निश्चल हो जाता है, शांत समय। हो नहीं पता होगा कैसे, वो तो फंसा हुआ है ना। अब बोलते हमारा मन लगता नहीं है, भाई वो तो फंसा हुआ है, वो तुम्हारा दोष नहीं है, ये सबका ही स्वभाव है, हमारा भी। हम ऐसे बोल रहे हैं, बोलने से क्या होता है, हमारे भी ऐसे ही होता है। परिवार में हो और भगवत को सुनने देखता हूँ मैं शुरू से, वहाँ ले जाएगा कि भगवान से उपासना हो जाएगी। वो तो है उचित स्थिति। उस स्थिति में पहुँचने के लिए पहले ऐसी भावना होनी चाहिए, मन प्रसादम। जहाँ जहाँ मन में आसक्ति रहेगी वहाँ जाके मन ऑटोमेटिक उस विषय चिंतन करना शुरू कर देगा। ये मन का स्वभाव है। इसलिए जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ से मन को हटाना पड़ेगा, मनोनिग्रह। इसलिए मन की प्रसन्नता चाहिए। जब भजन बैठते हैं तब हमको ये सोचना चाहिए, मान लो कितना समय हम दे पाते हैं, संसारी गृहस्थी लोग भाई ज़्यादातर समय तो हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे संसार निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। हमारे आसक्ति हो चाहे ना हो, जब तक शरीर है तब तक कर्म है, कर्म है तो उसके लिए चेष्टा है। कर्म सबको करना पड़ता है, प्राणी मात्र ही विवश होकर कर्म करता है, चाहे जोगी हो चाहे भोगी हो, कर्म हमको भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये जो कर्म नहीं है, हम बैठे यहाँ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, हमारा कर्म थोड़ा क्वालिटी अलग है। हमारा संसारी विषयक जो पैसा कौड़ी, टका रुपया पैसा, धन दौलत, स्त्री कुटुंब परिवार पालन पोषण, ये सब कर्म नहीं है। लेकिन बाकी हमारे क्वालिटी अलग है। लेकिन कर्म करना पड़ेगा। जब तक भगवत दर्शन नहीं होती है, जब तक उसका अज्ञान ग्रंथि खुल नहीं जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि जब तक नहीं खुलता तब तक जा करके उसको ऑटोमेटिक विवशता कर्म करने में मजबूर हो जाता है। लेकिन साधु जो होता है उसका कर्म थोड़ा अलग सा होता है। भजन, ध्यान धारणा, उपासना मूलक कर्म, संसार विषयक नहीं, उपासना मूलक कर्म। सुबह उठ के स्नान ध्यान करना पड़ेगा, फिर आसन साफ करना पड़ेगा, फिर ध्यान धारणा करने के लिए भजन करना पड़ेगा, फिर झोली लेकर जाओ, माधुकरी राधे श्याम करो, रोटी भिक्षा करके लाना पड़ेगा, फिर उसको भोग लग। भाई बात तो एक ही है ना, वो रसोई करते हैं, हम भिक्षा करके लाते हैं। कर्म करना पड़ेगा, इससे मुक्ति नहीं है। लेकिन जो विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभो, जब तक विषय किसको कहते हैं? विष है विषय। विष क्या है? ना देहोदैहिक भोग्य पदार्थ, भोग जो शरीर के लिए, शरीर को सुख देने के लिए जो क्रियाकर्म किया जाता है उसको कहते हैं भोग। और वही कर्म जब भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो वो हो जाता है जोग।
कर्म एक ही है, कर्म का कोई परिवर्तन नहीं। हम लोग कर्म करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, वही कर्म है। लेकिन जो योगी होता है वो भी कर्म करते हैं, लेकिन उसका कर्म क्या है ना, हम प्रभु हमको संसार में भेजे हैं, उनका कर्म है। जब तक शरीर है तब तक तो कर्म करना पड़ेगा। प्रभु ये संसार तुम्हारा है, स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब तुम्हारा है, ये शरीर भी तुम्हारा देन है, और इस घट में तुम निवास कर रहे हो प्रभु। मैं सेवक बन के तुम्हारी पूजा करता हूँ। ये तिलक क्या है? तिलक का माने बहुत हम जानते नहीं है। जो ये क्या लगाते हैं भाई, इसका माने क्या है? बहुत जन है जो उपहास करते हैं, जानते नहीं है ना माने, तो उपहास करते हैं जी ये क्या लगाते हैं भाई, कंठी क्या है? जानते नहीं, साइंटिफिक है, पूरा साइंस है हमारा। ये कंठी जो है ना, ये कंठी कंठ में धारण करने से उसका कैंसर होता नहीं है, बहुत रेयर कैंसर होता है। जो एकादशी व्रत का हम लोग बहिर्मुख लोग सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अभी प्रमाणित तो हुआ है। जापान के एक वैज्ञानिक और अमेरिका के एक वैज्ञानिक प्रमाण किए हैं, जो निर्जला व्रत करते हैं उसको 90% कैंसर होने का संभावना मुक्त हो जाता है। अभी विज्ञान ये जान रहे हैं जो निर्जला व्रत क्या होता है, एकादशी व्रत क्या होता है। जानते नहीं मूर्ख लोग एकादशी व्रत। अरे एकादशी ये क्या, भूखे रहना? साइंस कहते हैं नहीं, एकादशी करने से, निर्जला रहने से ये होगा, बीमार हो जाएगा। हम तरह प्रसंगांतर में जा रहे हैं इसको पुष्ट करने के लिए। शुगर के रोगी अरे बार बार खाना चाहिए, उनको तो बिल्कुल फास्टिंग नहीं करना चाहिए, उसमें शुगर बढ़ जाएगा। हमारा 25 साल का शुगर है, हम फास्टिंग करते हैं, हमारा शुगर नॉर्मल रहता है। अब डॉक्टर लोग को कहते हैं, वो लोग चुप हो जाते हैं, भाई तुम्हारा मेडिकल साइंस फेल हमारे साइंस के पास। 25 साल हो गया हमारा शुगर, और कम नहीं था, 410 था पहले जब पकड़ा गया। ऐसा फिट निर्जला करती है, काल भी निर्जला की, अभी जितना प्रत्यय सब निर्जला करती हैं, तो ना। तो ये जो तिलक है, तिलक क्या है जानते नहीं है, मूर्ख लोग इसको समालोचना करते हैं। ये साइंस है। ये जो तिलक है ना, ये शेप है एक मंदिर का, इसको उलट दो, देखना एक मंदिर का शेप आ जाएगा, है ना। एक उल्टा मंदिर रचना किया हुआ है, इसको उल्टा दो तो एक मंदिर का शेप आ जाएगा ना। तो ये शरीर है हम भगवान के निवास स्थली। ये शरीर मैं नहीं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं। यह है मेरे स्वरूप, मेरे चिंतन के विषय, मेरे आराधना के विषय, मेरे साधना के विषय, ये मेरी विषय है। लेकिन ये नहीं, ये शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। तो शरीर मैं नहीं, ये तो प्रकृति के देन है। और इस शरीर में, इस घट में भगवान निवास करते हैं। अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूत स्थित हो। अर्जुन, सब घट में मैं ही निवास कर रहा हूँ। लेकिन जीव, अज्ञानी जीव शरीर में, घट में आकर के तदात्मता के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर को मैं समझ लिया, मैं हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ। ये बुद्धि के कारण कर्म चक्र में फंस करके 84 लाख योनि में जाता है। तो जब जान जाता है गुरु कृपा से, जो ये शरीर मैं नहीं, और ये शरीर है क्या, मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर है उपासना के लिए भगवान प्रभु ने कृपा करके तुमको प्रदान किए है। ये दुर्लभ मानव तनु, निधेय मध्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम मयनुकलिन नवश्रतरितं पुमन भवाब्दिं नतरेत स्व आत्महा। ये आत्महत्याकारी है जो मानव तनु पा करके संसार सागर से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। अरे भोग तो पशु जन्म में खूब मिलता है, क्या भोगोगे यहाँ? भोग यहाँ से, भोग से कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई है। अनित्यम असुखं, अनित्यम असुखं भगवान कहते हैं। जिस भोग के लिए तुम इतना कुछ करते हो, इतना अन्याय करते हो, इतना अपकर्म करते हो, इतना कुकर्म करते हो, अरे इसको योग में लगाओ, ये तुमको परम मंगल साधन करेगा, अमृत फल प्रदान करेगा। ये मानव तनु अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, समर्पित हो करके भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो उसका योग हो जाता है और भोग नष्ट हो जाता है। अंतिम में भगवत चरण प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। तो जब गुरु कृपा से जान जाता है
ये शरीर मैं नहीं, ये भगवान के निवास स्थल। अहम आत्मा गुराकेशु, हे अर्जुन, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही हूँ। मनस्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकालय प्रविष्ट भगवान इति। श्रीमद् भागवत कहते हैं मनुष्यतानि, मन के द्वारा, मन ही मन में, एतानि भूतानि प्रणमेद, जितना जीव जगत दिख रहा है सबको प्रणाम करना, बहुमानयन, बहुत सम्मान के साथ। क्यों? न ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट, ये जीव, जितना जीव चैतन्य सत्ता रूप में अनुप्रविष्ट है, ये भगवान का ही सत्ता है, ये जान करके प्रणाम करना है ना। तो गुरु कृपा से जब जान जाते हैं जब इस घट में भगवान निवास करते हैं, और जो मैं जो समझता हूँ मैं हूँ, ये है अज्ञानता, ये है अहंकार। इस कारण ये संसार चक्र में वो अनादिकाल से आवर्तन कर रहा है, 84 लाख जन्म में भ्रमण कर रहा है। ये अहंकार को हटाना है, यह प्रभु को स्थापन करना है। ये घट में तुम निवास कर रहे हो, प्रभु मैं सेवक बन करके तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता संपादन के लिए मैं समस्त कर्म करता हूँ। तो जान करके क्या होता है, फिर ये मंदिर रचना करते हैं शरीर में। ये मंदिर द्वादश अंग में द्वादश मंदिर रचना करते हैं, करके फिर जाकर उसको भगवान को प्रतिष्ठा करते हैं। मंत्र पुतो केशवाय नमः, हे केशव देव तुम इस मंदिर में निवास करो। नारायणाय नमः, हे नारायण भगवान तुम इस मंदिर में निवास करो। माधवाय नमः, हे माधव तुम इस मंदिर में निवास करो। माधव गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। यहाँ है वासुदेव, वासुदेवाय नमः। मंदिर, अब ये शरीर मैं नहीं, इसमें हमारे प्रभु निवास कर रहे हैं। मैं सेवक बन के प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए मैं कर्म करता हूँ। प्रभु के कर्म प्रभु करा रहे हैं, जान करके अकर्ता बन के, दास बन के प्रभु के प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। वही कर्म तुम्हारा जोग हो जाएगा, वही कर्म तुम्हारा संसार मुक्ति का कारण हो जाएगा। और जब अपना इंद्रिय सुख के लिए, स्त्री पुत्र कुटुंब उनके भरण पोषण के लिए वही कर्म करते हैं, उनके सुख के लिए दुनिया भर के कुकर्म करते हैं, नाना प्रकार असत उपाय अवलंबन करके हम धन उपार्जन करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, तो वो कर्म हो जाता है भोग। इधर हो जाता है जोग और उधर हो जाता है भोग। एक ही कर्म, वही हम ऑफिस अदालत कर्म दुकानदारी जो भी करते हैं वही कर्म। जब भावना अगर भगवान में समर्पित हो जाता है तो वो कर्म हो जाता है जोग। और वो कर्म अपना भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, अपने परिवार के लिए जब हो जाता है भावना, अरे खाएगा तुम्हारा परिवार ही तुम पालन करोगे, भावना, तो वो हो जाता है भोग। हाँ, तो ये साइंस है हमारे जो ये है ना, इन रचना करते हैं भगवान के मंदिर। जैसे कोई मंदिर देख करके प्रणाम करते हैं, जो प्रणाम करता है उसका मंगल होता है। ऐसा ही ये तिलक देख करके कोई दंडवत महाराज झुक तो गया ना, अरे हमको दंडवत नहीं किया, हमारे भीतर ये केशव देव को देख करके तुम दंडवत कर रहे हो, हमको थोड़ी कर रहे हो, क्योंकि ये तो यहाँ तो केशव देव है, ये रचना किए हैं। ये तिलक मंदिर महाराज दंडवत, उसका कल्याण हुआ। दर्शन मात्र उसको पवित्र करने में समर्थ है। ये तिलकधारी वैष्णव को दर्शन करने से दर्शन मात्र ही उसको पवित्र करने में समर्थ हो जाते हैं। ये तिलक धारण जब करते हैं तो जम दूत कभी इसके सामने आ नहीं सकता है, कभी आएगा नहीं, है ना। कंठी, ये कंठी क्या है, ये कंठी, इसमें इतना शक्ति है। कंठी धारण करने से, देखिए हम प्रसंगांतर में थोड़ा जा रहे हैं, मौन प्रसादम सौमत्तम उस विषय जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिग्दर्शन के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि आज हमारे बड़े दुर्दशाग्रस्त है हमारे सनातन धर्म, हमारे वैष्णव धर्म। लोग इसका अवहेलन करते हैं, उपहास करते हैं। मूर्ख लोग जानते नहीं हैं उपासना क्या है, जानते नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है। वो लोग पहले तो जानते नहीं है, फिर उपहास करने में एकदम बिल्कुल सबके आगे है। अरे दूसरा धर्मावलंबी देखो अपना धर्म को कितना श्रद्धा करते हैं, मान्यता देते हैं, और हमारे हिंदू हमारे लिए दूसरा धर्मावलंबी हमारे क्रिटिसाइज के पात्र नहीं है। ये हमारे हिंदू है ऐसे गद्दार, ये धर्म मानता नहीं है,
और ऐसे उपवास करते हैं। आप कम से कम आदर ना करो, अनादर मत करो, आप प्रेम ना मत करो, ईर्ष्या मत करो। कम से कम प्रेम करना तुमसे आता नहीं है, कम से कम ईर्ष्या मत करो। तो ये सारे विषय है, ये जानने की विषय है। एक कंठी जो है, ये जो कंठी है ना, इसमें इतना गुण है, ये धारण करने से मन को शांत कर देता है। आपका विश्वास अगर नहीं होता है, आप प्रमाण कीजिए। जिसका गले में कंठी है, देखते हैं रास्ते में गले में कंठी, उनसे जाके आप थोड़ा प्रश्न कीजिए कोई विषय, देखिए उनके व्यवहार में कितना मिठास, कितना प्रसन्नता। और जिसका कंठी नहीं, उससे बात करके देखिए, एक कड़क, असंतोष, गुस्सा, देखना व्यवहार से देखना। जिसका कंठी है, थोड़ा बात करके देखना, भैया आप कहाँ से आए हैं। दूसरा कोई कंठी नहीं, उसका कहता आपका क्या ज़रूरत है। आपका भाई अपना काम में जाओ, आए हो भाई, क्या ज़रूरत है, हम कहाँ से आए हैं, क्या है, आपका क्या लेना देना। और कंठी है, उससे प्रश्न कीजिए, भैया हाँ भैया बोलिए, क्या कहना है बोलिए। उसका भाव ही अलग है, उसका प्रेम ही अलग है, सबके प्रति आदर। ये कैसे है, ये कंठी जो है ऐसे है, इसमें ऐसे गुण है। मन को, हमारे भारतीय जड़ी बूटी में इतनी शक्ति है जो बहुत असंभव को संभव करने में समर्थ है। ऐसे ऐसे जड़ी बूटी है। ये तुलसी भी ऐसे ही जड़ी बूटी है। हम तो तुलसी का आदर नहीं करते हैं, लेकिन जापान में घर घर में तुलसी रोपण करते हैं। उनके भक्ति भावना से नहीं, उसका द्रव्य गुण के कारण। उसमें इतना ऑक्सीजन पैदा होता है, इतना ऑक्सीजन पैदा होता है, वातावरण को पवित्र करता है और फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है हमको। एक छोटा सा तुलसी का पौधा, इसीलिए जापान में घर घर में ज़्यादातर तुलसी पौधा देखने में आता है, रोपण करते हैं वो लोग। और हमारे मूर्ख, हमारे भारतवासी इसका महत्व जानते नहीं है, है ना। तुलसी कंठ में धारण करने से उसका थ्रोट कैंसर होता नहीं है। सुना है किसी ने जो गले में कंठी है, रेयर सुन, कैंसर तो होता ही नहीं है। जो लोग एकादशी करते हैं, गले में कंठी धारण करते हैं, कैंसर तो होता ही नहीं है। ऐसा है। तुलसी के लिए बाबा गोपियों ने बहुत सुंदर संबोधन किया है कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय, कि कल्याणी कहा है और भगवान के चरणों की प्रिया कहा है ना। हमको साइंटिफिक दिख, इसका दो दिख है। एक है भक्ति विषयक दिख है कि भक्ति स्वरूप नहीं है तुलसी, और साइंटिफिक अगर दिख हम लेते हैं, हम मान लो हम कोई मानते नहीं है भगवान, तो उसको ये अस्वीकार करना नहीं चाहिए। वो जानता नहीं है इसका गुण क्या है। इसका बहुत सारे गुण है। कोई कहते हैं ये क्या पहना, बोले तुम भी पहनो, उसको उल्टा प्रेस करना चाहिए। मूर्ख, तुम जानते नहीं इसका गुण, समालोचना करते, तुम पहनो, तुम पहन के देखो क्या होता है इसमें। तो ऐसा है हमारे सनातन धर्म, है ना, हमको जानकारी नहीं है। तो मानव प्रसादम, भजन करने के लिए मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। मन प्रसन्न नहीं होने से भगवत चरण में मन संलग्न होना संभव नहीं है। इसीलिए विषय वस्तु से मन को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो वो प्रयत्न करने के लिए हमको क्या करना चाहिए न, सत्संग साधु संग करना चाहिए। उनके श्रीमुख से हरि कथामृत श्रवण करके हमारे अंतःकरण वृत्ति के जो माया मल जनित जितना अवगुण है ये नष्ट हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, हमको समझ में आता है हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। मन प्रसन्नम सौमत्तम, शांत भाव। अशांत होने से भजन होगा नहीं। शांत मन में दूसरा कोई चिंता रहित, एकमात्र चिंता। लेकिन वो कैसे होगा? समस्त विषय से मन की निवृत्ति, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, तुमको साधन करना पड़ेगा। बार बार मन को विषय से हटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। धीरे 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 विषय वस्तु से मन जितना हटता जाएगा, मन उतना शांत होता जाएगा। जब तक विषय वस्तु के प्रति आकर्षण है, चित्त वृत्ति हमारे लगाव है, तब तक जाकर के मन शांत होना कदापि संभव नहीं। घूम फिर के जा करके वहीं जा करके मन लग जाएगा। सौमत्तम, शांत भाव। मौनम, ये जो वचन है सिर्फ हरि कथा छोड़ करके
बहुत प्रयोजनीय विषय छोड़ करके व्यावहारिक वार्ता नहीं करनी चाहिए, ग्राम्य वार्ता नहीं करनी चाहिए। विषय लोगों का संपर्क जहाँ पर भोग वृत्ति भोग विषय कथावार्ता ज़्यादा होती है, ऐसे संपर्क में क्या होता है, मन भी थोड़ी समय उनके संग करते करते, मन का स्वभाव है वो अच्छा लगने लगता है, मन खींच लेता है। ये संग तो सिर्फ व्यावहारिक बहिर्मुख संग नहीं है, ये टीवी ये जो आदि फिल्म आदि है ना, ये भी संग दोष है, खतरनाक संग है। एक तो फिल्मी एक तो दृश्य एक झलक देख करके तुम्हारा बहुत दिन का भजन नष्ट हो सकता है, मन में विक्षेप आ जाती है, बार बार घूम फिर करके वही दृश्य तुम्हारे आंख के सामने आ जाएगा। ये ऐसे वस्तु गुण है ना। बहुत सारे चिंतनीय विषय है, हमारे भजन क्यों नहीं हो रहा है। अगर जिसको भगवत चरण में मन को संलग्न करने के लिए एकांत चेष्टा करते हैं, एकांत भाव लेकर के एकांत में बैठ करके भजन करने के लिए प्रयत्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये टीवी आदि ये सब देखना नहीं चाहिए। ग्राम्य वार्ता जो हरि कथा प्रवचन है वो सुन सकते हो, या कोई धार्मिक नहीं सुनो तो अच्छा है, अगर नहीं तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए धार्मिक चित्र जो होता है वो देख सकते हो। ज़्यादातर फिल्म आदि ये वर्तमान जो इतना गंदा विषय है जो अच्छा भजनानंदी का चित्त विक्षेप करने में बहुत समर्थ है। भजनानंदी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन उसका चित्त को विक्षेप करने के लिए इतना सामर्थ्य है, शक्ति है, ये कहने की विषय नहीं है। अच्छा, इसीलिए विचार बुद्धि के द्वारा बहुत चिंतन के द्वारा मन को निग्रह करके विषय वृत्ति से मन को निवृत्त करके भगवत भजन के लिए प्रवृत्त होनी चाहिए। अच्छा, आज तो समय हो गया, कल और थोड़ा सा आलोचना करेंगे इस विषय में। आज थोड़ा रात हो गया ना, आप लोग भी दूर दूर जाएंगे, तो जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।